एक आदर्श परिवार की कहानी। रामलाल ने उनका स्वागत किया। वे सब रोजमर्रा की जिंदगी से तंग आ गए थे, तो इसलिए रामलाल जी के घर कुछ दिन रहने के लिए सभी बहुत खुश थे। रामलाल जी ने सुखदेव से उनका हालचाल पूछा। सारी बात सुनकर वे बोले कि वे इसका निवारण जरूर करेंगे। रामलाल जी के बड़े बेटे विनोद उनकी खेती बाड़ी में मदद करते थे। उनके मंझले बेटे प्रमोद ओडिशा के संबलपुर जिले में एक कारखाने में नौकरी करते थे, लेकिन उनके बीवी बच्चे उदार गांव में थे। प्रमोद की बीवी को कैंसर था। हर महीने चेकअप और इलाज के लिए शहर जाना पड़ता था। उधर प्रमोद इतनी दूर संबलपुर से वहां प्रतापगढ़ के शुक्लापुर गांव में कहाँ आ पाते। इसलिए उनका बड़ा बेटा विनोद या फिर छोटा बेटा अनुरोध, जिसका एक दुकान है, वो प्रमोद की बीवी को शहर चिकित्सा के लिए ले जाते थे। कल फिर शहर जाना था। इस बार अनुरोध ने बोला कि वो भाभी जी को शहर ले जाएगा। सुखराम जी ने उनके बड़े बेटे आलोक को भी साथ भेजा। तीनों शहर के लिए निकल पड़े। रास्ते में आलोक ने अनुरोध से पूछा कि इलाज में खर्चा तो बहुत होता होगा। अनुरोध ने बताया कि तीनों भाई मिलकर इलाज का पैसा देते हैं। ये सुनकर आलोक ने सोचा कि उनके घर में जहाँ राशन को लेकर झगड़े होते हैं, वहाँ रामलाल चाचू के तीनों बेटे घर के सदस्य के इलाज के लिए खुशी खुशी सारा पैसा मिलकर दे रहे हैं। आलोक को उस दिन बहुत बुरा लगा। तीनों अस्पताल जाकर शाम को घर लौट आए। उधर सुखदेव जी का दूसरा बेटा भी रामलाल जी के घर की एकता और अखंडता देखकर ताज्जुब था। दोनों की पत्नियां भी रामलाल जी की बहुओं से मिलकर घर चलाने के बारे में बहुत सारी बातें सीखी। दोनों बहुएं भी अब से मिलकर रहना चाहती थीं। एक सप्ताह के बाद सुखदेव साहू जी अपने परिवार के साथ घर लौट आए। वो उनके बेटों और बहुओं के व्यवहार को देखकर हैरान थे। अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था। उनके नातिन और नाती सब मिलकर खुशी से खेलने लगे थे। एक दिन आलोक के दफ्तर में कुछ काम आया, जिसके सिलसिले में आलोक को 5 दिन के लिए कोलकाता भेजा गया। इसी बीच उसके 10 साल के बेटे सूरज को तेज बुखार हो गया। तुरंत आलोक का छोटा भाई दीपक अपनी बाइक निकालकर सूरज को डॉक्टर साहब के घर ले गया और उसका इलाज करवाया। उस समय रात के 12 बज रहे थे। जब आलोक को इस बात का पता चला तो वो बहुत खुश हुआ। जब आलोक कोलकाता से वापस आया तो सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आया। उसने दीपक को एक अच्छी घड़ी गिफ्ट की। इधर सुखदेव साहू जी अपने परिवार को सुखी देख खुश थे। कुछ महीने इसी तरह हंसी खुशी बीत गए। फिर एक दिन दीपक के बेटे कार्तिक और आलोक के बेटे ऋतिक के बारे में उनके स्कूल के प्रिंसिपल सर से शिकायत आई। दीपक और आलोक गए स्कूल। प्रिंसिपल सर ने बोला कि कार्तिक का झगड़ा उसके सहपाठी सुरेश से किसी बात को लेकर हो गया। उस समय लंच ब्रेक था। ऋतिक भी वहां था। वो भी कार्तिक की तरफ से मिलकर सुरेश को मारने लगा। इधर गलती तीनों की थी। ऋतिक को दोनों को रोकना चाहिए था, ना कि खुद लड़ाई शुरू कर देना। सुरेश, ऋतिक और कार्तिक तीनों ने प्रिंसिपल सर से माफी मांगी। उनके अभिभावक भी उनके बच्चों की ओर से शर्मिंदा थे। घर लौटते समय दीपक ने आलोक से बोला कि भले ही उनके बच्चे आज लड़ाई करने के लिए प्रिंसिपल सर से डांट खाकर आए, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि ऋतिक और कार्तिक दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और फिर बाद में सुरेश से दोस्ती भी कर ली। उनके बच्चे अब एक दूसरे की हिफाजत करने लगे हैं। आलोक ने भी हामी भरी। उधर दोनों बहुएं भी अब राशन का सामान से लेकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ मिलकर संभाल रही थी। दोनों सुबह सुबह अपनी सास को लेकर मॉर्निंग वॉक को भी जाती थी। तो ये थी कहानी एक आदर्श परिवार की। ये परिवार जो एकता का मतलब भी शायद नहीं जानता था, लेकिन बाद में रामलाल जी के घर जाके जब उन्होंने परिवार का प्यार क्या होता है, एक दूसरे की मदद करना किसे कहते हैं, अपनापन क्या है, जब ये सब चीजों को महसूस किया, उसके बाद से इन सब का हृदय परिवर्तन हुआ और आज ये खुद एक आदर्श परिवार बन गए हैं। दोस्तों, आपकी कहानी के बारे में क्या राय है?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।